Hello everyone, in this video link we're gonna read about the fifth chapter of English channel Literature Reader book, and the title of the chapter is The Escape Plan. Escape means to get away from some place, किसी जगह से निकल जाना. So they made a plan to escape from a place, and let's see what was the plan and was it successful or not. We will get once we read the lesson. Tom appeared on the pavement with a bucket of whitewash and a long handled brush. टॉम अपने हाथों में वाइट वॉश और लॉन्ग हैंडल ब्रश के साथ खड़ा है. ही सर्वेड द फेंस एंड ऑल ग्लैडनेस लेफ्ट हिम. उसने चार दीवारी को सर्वे किया, देखा, और सारा ग्लैडनेस जो था उसका वो जाता रहा. इट वॉज सैटरडे, ये सैटरडे था, एंड वो अभी भी वर्क कर रहा था. शाइंग, he dipped his brush and passed it along the topmost plank, repeated the operation, did it again, saw it made little difference, and sat down discouraged. तो सैटरडे था, उसे काम करना पड़ रहा था, तो उसका मन तो नहीं था, तो वो शाई करते हुए, ना चाहते हुए भी, अपने ब्रश को डिप करता है उस बकेट में, और फिर वाइट वॉश को टॉप मोस्ट प्लैंक, सबसे ऊपर के तख्त से पेंट करता हुआ बार बार कोशिश करता है ताकि इसमें कुछ चेंज आए, लेकिन कोई भी चेंज, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था. तो वो डिस्करेज होकर बैठ जाता है, हतोत्साहित होकर, अपसेट होकर बैठ जाता है. जिम द एराउंड बॉय, नटखट लड़का, केम स्किपिंग आउट एट द गेट विथ अ बकेट सिंकिंग. और जिम, जो कि एक नटखट सा लड़का है, शैतान सा लड़का है, वो उछलता कूदता हुआ एक बकेट लेकर के आता है. ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप हैड ऑलवेज बीन हाइटफुल वर्क इन द टॉम्स आइज बिफोर, बट नाउ इट डिड नॉट स्ट्राइक हिम सो. शहर में शहर के पंप से पानी भरकर बाल्टी में लाना, ये टॉम को हमेशा से ही हेटफुल लगा, कभी भी उसको पसंद नहीं आया. लेकिन अब उसे इस बात की परेशानी नहीं होती. ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज कंपनी एट द पंप. बॉयज एंड गर्ल्स वर ऑलवेज देयर वेटिंग देयर टर्न्स, रेस्टिंग, ट्रेडिंग, प्लेथिंग, क्वार्रलिंग. And he remembered that although the pump was only 150 yards off, Jim never got back with a bucket of water under an hour, Tom said. तो टॉम यहाँ पर याद कर रहा होता है कि हालांकि ये जो टाउन पंप है वो कुछ खास दूरी पे नहीं था. इट वाज ओनली अबाउट 150 यार्ड्स ऑफ. बट वहाँ पे जो बच्चे जमा होते हैं वो एक कंपनी बनाते, एक ग्रुप बनाते और आपस में ही काफ़ी सारे खेल खेला करते, जिसमें कि इतनी कम दूरी से पानी लाने पे भी इन लोगों को घंटे भर लग जाया करते. से जिम, आई विल फेच द वाटर इफ यू विल वाइट वॉश सम. तो वो कहता है कि जिम, मैं तुम्हारे लिए पानी ला दूंगा अगर तुम इसे वाइट वॉश कर दो. जिम shook his head and said, "Can't, Master Tom. All Miss told me tend to do my own business." तो जिम अपना मना करते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता मास्टर टॉम, क्योंकि ओल्ड मिस टोल्ड मी टेंड टू टेंड टू डू माई ओन बिजनेस. मिस ओल्ड मिस ने कहा है कि मुझे अपना काम से मतलब रखना है, मुझे दूसरे काम में दखलंदाजी नहीं करनी है. ओ नेवर यू माइंड व्हाट शी सेड. उनकी बातों पर ध्यान मत दो जिम. दैट्स द वे शी ऑलवेज टॉक्स. वो तो हमेशा ही वैसे ही बात करती है. गिव मी द बकेट, तुम मुझे बकेट दो. आई विल बी गॉन ओनली अ मिनट. शी वोंट एवर नो. उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं तुरंत आ जाऊंगा. आई विल गिव यू अ वाइट मार्बल. मैं तुम्हें एक वाइट मार्बल भी दूंगा. टॉम शोड हिम द मार्बल. जिम बिगेन टू वेवर. टॉम ने उसे एक मार्बल दिखाया और जिम वेव, थोड़ा हिलना शुरू हो गया वो. बिकॉज ही डिडंट न्यू, नाउ ही वॉज नॉट नोइंग, he didn't knew that which way he has to go. Shall he follow what he is ordered by his mistress, or he should follow what this master Tom is telling him? My, that's a mighty gay marvel, I tell you. तो जिम कहता है कि वाह, ये काफ़ी अच्छा गे मार्वल है. और एंड besides, if you will, I will show you my sword toe. और अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें अपना टो भी दिखा सकता हूँ. सो आई कैन शो यू माई सोर टो. जिम वॉज ओनली ह्यूमन. दिस अट्रैक्शन वॉज टू मच फॉर हिम. अब जिम तो एक ह्यूमन था, उसके लिए इतना ही अट्रैक्शन काफ़ी था. ही पुट ऑन हिज बकेट, टुक द वाइट मार्बल
and bent over the toe with absorbing interest while the bandage was being unwound. जिम तो एक सिंपल सा ह्यूमन था, वो उस अट्रैक्शन में फंस गया। उसने अपने बकेट बाल्टी को नीचे रखा, वाइट मार्बल को लिया और झुक गया टो की तरफ देखने के लिए कि उसमें आखिर है क्या। द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज फ्लाइंग डाउन द स्ट्रीट विद हिज बकेट एंड अ टिंगलिंग rear. Tom was whitewashing with vigor, and Aunt Polly was retiring from the area with a slipper in her hand and triumph in her eye. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगले ही उसने देखा कि जो टॉम का टो है वो चोटिल है, तो उसने बिना इस पे ध्यान दिए वो चुपचाप अपनी बाल्टी उठाता है और वहाँ से चल पड़ता है। टॉम वापस वाइट वॉशिंग में थोड़े गुस्से के साथ, थोड़े और एनर्जी के साथ, और आंट पॉली जो कि अपने घर में रिटायर आराम कर रही थी, वो आती हैं विथ अ स्लिपर इन हर हैंड एंड ट्रियम्फ इन हर आई। ट्रियम्फ मीन्स विक्ट्री, तो वो अपने आँखों में एक विजय जैसी फीलिंग लेकर के आती हैं। बट टॉम्स एनर्जी डिड नॉट लास्ट, लेकिन टॉम की एनर्जी अभी तक कायम थी। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द फन ही हैड प्लान फॉर दिस डे एंड हिज सॉरोज मल्टीप्लाइड। वो सोच रहा था कि कैसे उसने आज के लिए काफ़ी सारे प्लान्स बनाए थे, और ऐसा सोच करके उसके दुख जो थे वो मल्टीप्लाइड हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। Soon the free boys would come tripping along all sorts of delicious expeditions, and they would make a world of fun of him for having to work. The very thought of it burned him like fire. वो ये सोच कर काफ़ी गुस्सा हो रहा था, बिल्कुल आग बबूला हो रहा था कि बाकी बच्चे आएंगे और अपने अपने एक्सपेडिशंस के बारे में बताएंगे, और वो टॉम का मजाक उड़ाएंगे कि टॉम आज सारे ही दिन वर्क ही करता रह गया। He got out his worldly wealth and examined it. उसने अपने वर्ल्डली वेल्थ को एग्जामिन किया कि उसके पास है क्या क्या। बिट ऑफ टॉयज, कुछ खिलौने हैं उसके पास, मार्बल्स एंड ट्रैश इनफ टू बाई इन एक्सचेंज ऑफ वर्क मे बी, बट नॉट हाफ इनफ टू बाई सो मच एज हाफ एन आवर ऑफ प्योर फ्रीडम। उसके पास इतने पैसे तो थे कि वो दिन भर काम कर पाता, बट फ्रीडम उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। मीन्स ही वॉज नॉट फ्री टू डू, और ही वॉज नॉट फ्री टू लीड अ लाइफ ऑफ हिज ओन चॉइस। वो बाउंडेड था, वो कैप्टिवेटेड था कि उसको फ्रीडम ही नहीं थी कुछ काम करने की। सो ही रिटर्न्ड हिज वेल्थ टू हिज पॉकेट। उसने वापस अपने पैसे को रख दिया जो कि उसकी फ्रीडम नहीं खरीद सकता था, एंड गिव अप द आइडिया ऑफ ट्राइंग टू बाई द थिंग्स बाई द बॉयज़। और उसने उन लड़कों को खरीदने का भी आइडिया जो था वो छोड़ दिया। उसने ये भी सोचना छोड़ दिया कि वो अपने पास के पैसों से इन लड़कों से काम करवा सकता है। एट दिस डार्क एंड होपलेस मोमेंट एन इंस्पिरेशन बर्स्ट अपॉन हिम। तभी इस उदासी के माहौल में उसके चारों तरफ इंस्पिरेशन बिल्कुल जैसे उभर कर आता है। नथिंग लेस देन अ ग्रेट मैग्निफिशेंट इंस्पिरेशन, नथिंग लेस देन अ ग्रेट मैग्निफिशेंट इंस्पिरेशन। और यह इंस्पिरेशन भी कुछ छोटा मोटा नहीं। He took up his brush and went tranquilly to work. Ben Rogers came by presently, the very boy whose ridicule he had been dreading. तो वो अपने ब्रश को लेकर काम कर रहा होता है अकेले में। ट्रैंक्विली मीन्स अकेले अपने काम को कर रहा होता है, तभी वहाँ से बेन रॉजर्स नाम का लड़का आता है। ये वही लड़का है जो कि जिससे कि टॉम काफ़ी परेशान हुआ करता है, ड्रेडफुली, काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ करता है। Ben's gait was proof enough that his heart was light and cheerful. बेन के जो चलने का तरीका था वो इतना साबित करने के लिए काफ़ी है कि बेन आज काफ़ी खुश है और काफ़ी लाइट हार्टेड है। He was eating an apple and giving a long melodious whoop at intervals. वो एक एप्पल खा रहा था और थोड़ी थोड़ी देर पे वो मेलोडियस वूप भी, मतलब वूप मीन्स खुशी, so it's a sense of खुशी that he was making, followed by a deep toned ding dong dong, for he was personating a steamboat. Actually he was personating, वो एक स्टीम बोट की साउंड निकाल रहा था, वो खुद को स्टीम बोट मानता हुआ खुशी से चलता आ रहा था। He was boat and captain and engine bells combined. वो एक बोट था, वो खुद में एक बोट भी था, खुद में एक कैप्टन भी था, और उसमें इंजन बेल्स भी लगे थे।
So, stop her, sir. Tingling. Ship up to back. Tingling. और वो खुद से ही बात कर रहा है. टॉम वेंट एंड वाइट वॉशिंग. और जब वो बच्चा खेल रहा होता है बेन रॉजर्स, तो टॉम अपना वाइट वॉशिंग कर रहा होता है. ही पेड नो अटेंशन टू द स्टीम बोट. उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. बेन स्टेयर्ड अ मोमेंट एंड देन सेड, हाय यू आर स्टम्प आरंट यू. वो कहता है तो ये तुम बिल्कुल मूर्ख हो क्या नहीं. नो आंसर. टॉम सर्वेड हिज लास्ट टच विद द आई ऑफ एन आर्टिस्ट. देन ही gave his brush another gentle sweep and surveyed the result as before. टॉम ने इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं दिया. वो अपने काम में बिजी रहा, अपने काम को सर्वे करता रहा और अपने काम को कंटिन्यू करता रहा. बेन रैंग्ड अप अलॉन्ग साइड हिम. अब बेन बिल्कुल उसके बगल में आके रिंग करता है. टॉम्स माउथ वाटर्ड फॉर द एप्पल बट ही स्टक टू हिज वर्क. बेन, अब टॉम जो है वो एप्पल को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था. ही वॉज गेटिंग वेरी मच interested in taking that apple because he was not getting freedom to do anything of his choice. और वो एप्पल उसको काफ़ी अल्योर कर रहा था, काफ़ी उसको प्रभावित कर रहा था. So Tom's mouth watered for the apple, but he stuck to his work. Ben said, "Hello, old chap. You got to work, hey?" तो बेन उसकी तरफ कहता है कि हेलो ओल्ड चैप, तुम्हें काम करना पड़ रहा है. टॉम व्हील सडनली एंड सेड. टॉम बिल्कुल घूमा और कहता है, वाई इट्स यू बेन, आई वॉजेंट नोटिसिंग. वो कहता है कि अरे बेन ये तुम थे, मैंने नोटिस नहीं किया. से आई एम गोइंग स्विमिंग. डोंट यू विश यू कुड, बट ऑफ कोर्स यू वुड रादर वर्क वुडंट यू. कोर्स यू वुड. तो बेन उसकी तरफ चिढ़ाते हुए कहता है कि देखो मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ और क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी ऐसा कर सको. ऑफ कोर्स तुम भी चाहते होगे लेकिन तुम तो काम करना चाहते हो क्या. सो कोर्स यू वुड, मतलब कहता है कि काश तुम चाहते कि तुम स्विमिंग कर सको. टॉम कंटेम्पलेटेड द बॉय अ बिट एंड सेड. टॉम ने उस लड़के के बारे में काफ़ी कुछ सोचा और कहता है, व्हाट यू कॉल वर्क. तुम वर्क कहते किसे हो. वाई इजंट दैट वर्क, क्या वो कोई काम नहीं है. दैट आई एम गोइंग टू स्विम. टॉम रिज्यूम्ड हिज वाइट वॉशिंग एंड आंसर्ड केयरलेसली. टॉम ने अपने वाइट वॉशिंग को रिज्यूम किया और बिना ध्यान दिए आंसर देता है, वेल मे बी इट इज़ एंड मे बी इट इज़ंट. ऑल आई नो इज़ इट सूट्स टॉम सॉयर. वो कहता है मुझे नहीं पता और शायद मुझे पता है भी, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि यही काम टॉम सॉयर को सूट करता है. ओह कम नाउ, यू डोंट मीन टू लेट ऑन दैट यू लाइक इट. तुम ये मत कहना कि तुम इसे पसंद करते हो. द ब्रश कंटिन्यूड टू मूव. और ब्रश अभी भी अपने मूवमेंट में था. लाइक इट, वेल आई डोंट सी वाई आई ऑट नॉट टू लाइक इट. पसंद करना, वेल मैं नहीं समझता कि क्यों इसे पसंद ना किया जाए. डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश योर फेंस एवरी डे. क्या किसी लड़के को हर दिन वाइट वॉश करने का चांस मिलना चाहिए. दैट पुट द थिंग इन अ न्यू लाइट. बेन स्टॉप्ड निबलिंग हिज एप्पल. और ऐसा सोचने के बाद बेन ने अपने एप्पल को निबल करना, कुतरना भी बंद कर दिया. टॉम स्वेप्ट हिज ब्रश डेंटली बैक एंड फोर्थ. और टॉम अभी भी अपने ब्रश से पेंटिंग आगे पीछे किए जा रहा है. स्टेप बैक टू नोट द इफेक्ट, एडिट अ टच हियर एंड देयर, क्रिटिसाइज द इफेक्ट अगेन. बेन वॉचिंग एवरी मूव एंड गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टेड, more and more absorbed. Presently he said, say Tom, let me whitewash a little. अब टॉम जो चाहता था वो पूरा हो गया. बेन उसकी बातों में आ चुका था और वो टॉम से कहता है कि टॉम मुझे थोड़ा वाइट वॉश करने दो कि तुम कैसे बड़ी बारीकी से यू आर डूइंग इट सो वेल. यू कैन paint a wall, you can paint a fence, and you can do for every day. Means there should be something interesting in it which draws you to do this work. So let me also do this work. Tom considered, was about to consent, but he altered his mind. टॉम ने इस पे विचार किया, वो अग्री होने वाला भी था. कॉन्सेंट मीन्स अग्री होना. बट ही अल्टर्ड हिज माइंड. उसने अपना माइंड चेंज कर दिया. नो नो आई reckon it would hardly do. Ben, you see Aunt Polly is awful particular about this fence.
बेन, तुम जानते हो कि आंट पॉली इस फेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर है. राइट हियर ऑन द स्ट्रीट, यू नो. बट इफ इट वॉज द बैक फेंस, आई वुडंट माइंड एंड शी वुडंट. अगर वो बैक फेंस होता तो कोई बात नहीं थी, ना उन्हें बुरा लगता ना मुझे बुरा लगता. येट शी इज़ ऑफुल पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस. हालांकि वो इस फेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं. इट्स गॉट टू बी डन वेरी केयरफुल. इसे काफ़ी ध्यान से करना है. एंड आई रेकॉन देयर इज अंट वन बॉय इन 1,000, मे बी 2,000 दैट कैन डू इट इन द वे इट्स गॉट टू बी डन. पहले तो उसने बेन को तैयार कर लिया कि वो इस काम के प्रति इंटरेस्टेड हो. एंड नाउ ही इज शोइंग दैट दिस इज़ नॉट द वर्क दैट बेन कैन डू. वो बता रहा होता है कि ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि कोई भी बच्चा कर सके, बल्कि ये तो 1,000 और 2,000 में से कोई एक ही कर सकता है. एंड सो इट इज़ ओनली द टॉम हु कैन डू इट, नॉट द अदर्स. नो, इज दैट सो? ओ कम नाउ, लेट मी जस्ट ट्राई, ओनली जस्ट अ लिटिल. आई वुड लेट यू इफ़ यू वॉज मी, टॉम. तो बेन कहता है कि क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है. चलो ठीक है, मुझे एक बार ट्राई तो करने दो. ओनली जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा. अगर मैं टॉम होता, तुम होता, तो आई वुड लेट यू. मैं तो तुम्हें अलाउ कर चुका होता. सो यहाँ हम देख सकते हैं दैट द टॉम who has somehow managed to get Ben ready to do his work, and now Ben is begging so that he should be given the chance to work. So what happens next? Ben, I would like to honest, but Aunt Polly, well, Jim wanted to do it, but she wouldn't let him. तो अब टॉम उसे और फंसाते हुए कह रहा है कि बेन, मैं तो चाहता हूँ ऑनेस्टली, लेकिन आंट पॉली हैं और जिम भी करना चाहता था, बट उन्होंने उसे भी अलाउ नहीं किया. सिड वांटेड टू डू इट, सिड भी ये करना चाहता था, एंड शी वुडंट लेट सिड, और उन्होंने सिड को भी ये काम नहीं करने दिया. नाउ डोंट यू सी हाउ आई एम फिक्स्ड? अब तुम ये देख नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे इस काम को कर रहा हूँ? इफ़ यू वर टू टैकल दिस फेंस एंड एनीथिंग वाज टू हैपन टू इट, अगर तुम्हें इस फेंस को टैकल करने को दिया जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए तो, ओह शख्स, आई विल बी जस्ट एज केयरफुल. नाउ लेट मी ट्राई. से आई विल गिव द कोड ऑफ माई एप्पल. अब टॉम को चाहिए क्या? टॉम वांटेड दैट एप्पल, एंड नाउ बेन हिमसेल्फ ऑफर्स कि नहीं, मैं पूरे ध्यान से ये काम करूँगा, मुझे ट्राई तो करने दो, और देखो मैं तुम्हें ये एप्पल भी देने को तैयार हूँ. वेल हियर, नो बेन, नाउ डोंट, आई एम अफ्रेड. तो वो कहता है कि नहीं नहीं बेन, तुम रहने दो, मुझे डर लग रहा है. आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट. अब बेन कहता है कि मैं तुम्हें सारा का सारा एप्पल ही दे दूँगा. टॉम गेव अप द ब्रश विथ रिलक्टेंस इन हिज फेस, बट एलैक्रिटी इन हिज हार्ट. अब टॉम उसकी तरफ ब्रश तो बढ़ाता है, ऐसे फेस को बनाकर जैसे वो नहीं चाह रहा हो इस काम को करवाना, लेकिन एलैक्रिटी, एलैक्रिटी मीन्स ग्रेट विलिंगनेस, वो चाह रहा होता है कि वो उसका काम करे. चेहरे पे तो उसके कुछ और था, बट उसका हार्ट कुछ और चाह रहा था. एंड वाइल द लेट स्टीमर वर्कड एंड स्वीटेड इन द सन, और जब वो जो स्टीमर मीन्स बेन, जो कि स्टीमर बन करके रोड पे, he was wandering on the streets, wandering around the streets. Now he was working and he was getting sweated in the sun. अब वो धूप में अपना पसीना बहा रहा था. The retired artist sat on a barrel in the shady close by, dangled his legs, munched his apple and planned the slaughter of more innocents. और जो टॉम है वो अपने वर्क से रिटायर होकर थोड़ी देर के लिए पास के छाँव में बैठा हुआ रहता है, अपने पैरों को हिलाता हुआ, पैर पे पैर रख करके एप्पल्स को मंच करता हुआ, खाता हुआ, एंड दूसरे ऐसे ही इनोसेंट्स लोगों को फंसाने की प्लानिंग कर रहा होता है. क्योंकि आज तो उसने बेन को फंसा लिया, बट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट विल बी द प्लान दैट ही इज गोइंग टू मेक. देयर वाज नो लैक ऑफ मटेरियल. Boys happened all along every little while they came to jeer, but remained to whitewash and were more than willing. अब यहाँ पे मटेरियल की भी कोई कमी नहीं थी, बिकॉज द बॉयज़ वेर कमिंग, बॉयज़ हैपन अलॉन्ग एवरी लिटिल वाइल. लड़के थोड़ी थोड़ी देर पे ही वहाँ पे आ जा रहे थे. दे केम टू जियर मीन्स वो लोग कुछ करना चाह रहे थे. टू लाफ एट समबडी और टू शाउट र्यूड रिमार्क्स. वो चाह रहे थे कि उन्हें मौका मिले कि वो किसी का मजाक उड़ा सके. सो द बॉयज़ वेर कमिंग
बट रिमेन टू वाइट वॉश। वो आते तो मजाक उड़ाने के लिए, बट उन्हें भी वाइट वॉशिंग ही करना पड़ता, जस्ट लाइक Ben was forced to do the whitewashing when he tried to mock or when he tried to make fun of the Tom, and were more than willing to hand over to Tom their wealth in exchange for the pleasure of whitewashing the fence. अब वो सारे ही लड़के तैयार थे कि वो टॉम को पैसा दें, टॉम को कुछ दें ताकि टॉम उनसे काम ले सके और इन लड़कों को भी वाइट वॉशिंग का मज़ा मिल सके। बाय द मिडल ऑफ द आफ्टरनून टॉम वॉज लिटरली रोलिंग इन वेल्थ। दोपहर के अंत तक टॉम सच में काफ़ी पैसे कमा चुका था। ही हैड बिसाइड्स द थिंग्स बिफोर मैंशनड, उसके पास जो चीज़ें थीं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें अब उसके पास थीं। 12 marbles, part of a harp, a piece of blue bottle glass to look through, a key that wouldn't unlock anything, एक ऐसा की जो कि कुछ भी अनलॉक नहीं कर सकता, a fragment of chalk, a glass stopper of a decanter, a tin soldier, a couple of tadpoles, 6 firecrackers, a brass doorknob, a dog collar, but no dog. अब उसके पास एक डॉग कॉलर भी था, हालांकि डॉग तो नहीं था. The handle of a knife, 4 pieces of orange peel, and a dilapidated old window sash. Now, what's the meaning of dilapidated? It's old in shabby condition. एक टूटा फूटा window sash. And the fence had 3 coats of whitewash in it. और उस फेंस पे 3 whitewash की कोटिंग भी हो चुकी थी. If he hadn't run out of the whitewash, he would have bankrupted every boy in the village. अगर वो उस वाइट वॉशिंग के काम से दूर नहीं जाता तो शायद वो उस दिन हर लड़के को बैंकरप्ट बना चुका होता. बैंकरप्ट मीन्स दैट दे वुड हैव नो मनी लेफ्ट. टॉम सेड टू हिमसेल्फ दैट इट वाज नॉट सच अ हॉलो वर्ल्ड. टॉम खुद से ही बातें कर रहा होता है कि ये दुनिया इतनी भी खाली नहीं है. आफ्टर ऑल ही हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन विदाउट नोइंग इट. उसने ह्यूमन एक्शन का एक ग्रेट लॉ फाइंड आउट किया था, नेमली that in order to make a man or a boy covet a thing, अगर किसी भी इंसान को या किसी भी लड़के को किसी चीज़ के प्रति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड करना है तो इट इज़ ओनली नेसेसरी टू मेक द थिंग डिफ़िकल्ट टू अटेन. तो उस काम को इतना मुश्किल दिखाओ जिससे कि वो इसे करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड हो जाए. टॉम यूज्ड अ वाइल. टॉम थोड़ी देर तक तो काफ़ी कुछ सोचता रहा. While over the substantial change which had taken place in his worldly circumstances, टॉम कुछ देर तक तो सोचता रहा कि उसके पास जो कुछ भी मटेरियल्स थे उसमें सब्सटैंशियल काफ़ी बड़ा चेंज आया था. एंड देन वेंट इन टू हिज आंट टू रिपोर्ट द वाइट वॉशिंग जॉब डन. और फिर वो चल पड़ता है अपनी आंट पॉली की तरफ, जहाँ वो जाकर के उन्हें रिपोर्ट दे सके कि वाइट वॉशिंग जॉब इज़ डन. सो हियर वी सी हाउ the boy Tom managed to get all the boys work for him by making them understand that the work that he is doing is actually more difficult than the one that they are doing. The boys were playing, they were making fun of things, they were like they were interested in doing the fun things, but Tom made him realize that no, the work that he was doing, the work that Tom was doing is actually more useful, more important, and therefore he needs to do it more carefully, which is not the case with the other boys. He said that he can do a work more carefully, but none other boy in the village can do this work equally well. Therefore everybody took it as a challenge, and finally Tom earned a lot of wealth. Tom earned a lot of money, lot of material gifts, and also his work was completed before time. So this story deals with how clever Tom is, how clever and how hardworking we can say, but he is much clever than he is hardworking. So that's all for this video. We will discuss the question answers in the next day class. So till then, thanks and goodbye.